I had explained. We have seen this peddler's life, how he stole money from Crofter's, house. So 30 crore were stolen from there. ठीक है, S लगाने की जरूरत नहीं है. 30 crore were stolen from there, and now this man reached at in a jungle. There was an iron mill, and there देयर वाज आयन मास्टर. अब ये जो आयन मास्टर है ये वहाँ पे रेंडमली विजिट करने आया था, बिकॉज जस्ट टू सी वेदर पीपल आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. सो देयर ही मिस्टुक, वहाँ पे ही मिस्टुक दैट पर्टिकुलर पेडलर रेड ट्रैप सेलर एज हिज ओल्ड रेजिमेंट फ्रेंड. उसे लगा कि ये उसका फ्रेंड है. तो भाई ऑब्वियसली अब जब एक त्योहार भी है, सब कुछ है, क्रिसमस ईव आने वाली है, तो उसने उसे इनवाइट करा. तो डू यू थिंक ही वुड एक्सेप्ट दैट? उस पेडलर एक्सेप्ट करेगा उस इनविटेशन को? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट. उसको डर था कि मुझे पकड़ लेंगे, तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट. अब ये जो आयन मास्टर है ये वहां से चला जाता है, बट देन ही कॉल्ड एडला विलमेंसन, उसकी डॉटर. कौन है ये? एडला विलमेंसन. अब ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये एडला विलमेंसन राइटर की जो पूरी फिलॉसफी है उसको बता रही है. राइटर की फिलॉसफी क्या है कि आपको इस दुनिया में ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना है. यू हैव टू बिलीव इन लव, कंपैशन. एडला विलमेंसन का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है आयन मास्टर से, मतलब अपने फादर से. ये कौन है? आयन मास्टर फादर, और ये उसकी डॉटर है एडला विलमेंसन. तो अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो एडला इज वेरी काइंड एंड कंपैशनेट. शी बिलीव्स इन चैरिटी, एंड बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी प्रूडेंट, प्रैक्टिकल ऑल्सो. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें दुनियादारी की समझ भी है. जब वो वहां पे आती है उस जंगल में, टू इनवाइट दैट पेडलर, जो उसे लग रहा था उसके पापा को कि वो कौन है, उसका फ्रेंड है ना, निल्स ओलोफ. लेकिन जब ने उसने उसकी ना कैप रिमूव करी, द ही वाज वेयरिंग अ हैट, उसको हैट को रिमूव किया, तो एंड शी सेड कि भाई शी वाज देयर टू इनवाइट हिम टू हर हाउस, बट द वे ही वाज टोटल्ड, घबराया हुआ, डरा हुआ, शी अंडरस्टूड वेरी वेल. उसको समझ आ गया कि भाई ये तो या तो कोई प्रिजनर है. उसको समझ, इट वाज वेरी क्लियर कि या तो ये कोई प्रिजनर है, रेड ट्रैप सेलर, और या फिर ये इसने कुछ गलत काम किया है, या ही हैज स्टोलन समथिंग फ्रॉम समवेयर. तो दिस इज द पर्सन, ये सही नहीं है बंदा. लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये जो पूरा चैप्टर है क्या है, अनएक्सपेक्टेड है सारी चीजें. यहाँ पे फिर से अनएक्सपेक्टेड चीज हो, ये जानने के बावजूद भी, डिस्पाइट नोइंग दैट ही माइट बी अ प्रिजनर, या तो ये जेल से भागा हुआ है या कुछ चोरी करके भागा है, बट फिर भी उसने उसे इनवाइट किया कि भाई कोई बात नहीं. स्टिल सच पीपल नीड व्हाट दे नीड. दे नीड लव एंड कंपैशन, काइंडनेस बहुत जरूरी है. हर एक इंसान डिजर्व करता है ये सारी चीजें. फिर भी उसने उसे इनवाइट करा. तो शी वॉज, आई मीन, मोर इंटेलिजेंट देन हर फादर, है ना. फादर कैसा है? फादर लैक्स ऑब्जर्वेशन. उसके फादर ने वो चीज ऑब्जर्व नहीं करी थी कि डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडला विलमेंसन एंड आयन मास्टर. अब जब वो घर जाते हैं तो वहां पे आयन मास्टर का एक नौकर होता है, उसे अच्छी तरह से नहला धुला के तैयार करता है, उसको इसके पुराने कपड़े भी देता है, पूरा सूट वूट पहन के. व्हेन ही कम्स डाउन, डू यू थिंक आयन मास्टर विल मेक अ मिस्टेक नाउ इन आइडेंटिफाइंग हिम? इमीडिएटली पता चल गया उसको कि ये तो उसका फ्रेंड नहीं है, ये तो कोई और है. अब इसका रिएक्शन क्या था? ही वॉज इम्पल्सिव. इम्पल्सिव कैसे होते हैं लोग कि बस एकदम अब इमोशंस भरपूर होते हैं उनमें, और एकदम से ही वो रिएक्ट करते हैं कि ये तो चोर है, ये तो कोई मतलब धोखेबाज है. सो आई थिंक आई शुड कॉल द शेरिफ. मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए. एंड अब उस समय पे यहाँ पे देर वॉज अगेन अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ दिस पेडलर. पेडलर अपने आप को डिफेंड करता है, वो भी फैल जाता है. पेडलर कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे यहाँ से कुछ चुराया है? हैव आई डन एनी हार्म टू यू? नो, आई हैव नॉट डन एनीथिंग. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेडलर ने उसे कैसे डिफेंड करा था. हाउ डिड पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ? अपने आप को कैसे डिफेंड किया? तो उसने ये कहा कि भाई पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहा ही नहीं, मैंने प्रिटेंड ही नहीं करा. आई डिड नॉट ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स.
आप ही ने कहा ना कि भाई मैं नील्स ओलॉफ जैसा लग रहा हूँ एंड ऑल दैट, मैंने तो कुछ नहीं बोला था। नंबर वन कि भाई तो आप मुझे कैसे अरेस्ट करवा सकते हो। दूसरा कि आई हैव नॉट डन एनी हार्म टू यू, टू योर फैमिली, मैंने कुछ गलत काम नहीं करा है। थर्ड थिंग, आई एम रेडी टू वेयर माई रैग्स अगैन, आप मेरे पुराने कपड़े दे दो, मैं उन्हें पहन के दोबारा से चला जाऊंगा। बिकॉज आई डिड नॉट आस्क फॉर ऑल दिस थिंग्स ना विच यू आर गिविंग मी। पहले तो जबरदस्ती तुम मुझे लेके आए, मुझे नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, अब तुम कह रहे हो कि पुलिस को बुलाएंगे, व्हाट इज दिस। तो ही डिड नॉट लाइक, तो ये एक उसका बड़ा गुस्सा हो जाता है वो, एंड ही स्पीक्स लाइक दैट। अब एक और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एडला विल्मनसन ने अपने फादर को कैसे कन्विंस करा। हाउ डिड एडला कन्विंस, एडला ने कैसे कन्विंस करा अपने पापा को। एडला ने कन्विंस कैसे किया, उसने ये कहा कि भाई ये क्रिसमस ईव है एंड दिस इज द टाइम, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिश्चियनिटी, कि लव कंपैशन, है ना। ये सिर्फ ये नहीं कि आप खुद एंजॉय करो, आपको गरीबों की भी मदद करनी है, उनको भी थोड़ा अच्छा फील कराना है, उनको भी अच्छी अच्छी चीजें देनी है, गिफ्ट्स देने हैं, ताकि वो भी अच्छा फील करें। सो कैसे कन्विंस करा, उसने कहा कि भाई दिस पुअर पीपल ऑल्सो हैव अ राइट टू एंजॉय, एटलीस्ट एक दिन तो उनके पास भी होना चाहिए ना साल में, कि जब वो एंजॉय कर सके। सो आई थिंक वी शुड डू दैट। दूसरा एक और भी रीजन था, वो थोड़ा सेल्फिश रीजन था, कि उनके पास कोई नहीं था सेलिब्रेट करने के लिए। अब ये दोनों अकेले हैं बेचारे, फादर डॉटर आर अलोन, दे हैव नोबडी टू mingle with, so they needed a company. So she said that they needed a company, उनके पास कोई तो होना चाहिए ना जिसके साथ वो सेलिब्रेट करें। सो और उनको अपनी क्रिश्चियनिटी की स्पिरिट को मेंटेन करना है, और क्रिश्चियनिटी की स्पिरिट ये कहती है कि गरीबों की मदद करो, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें अच्छा फील कराओ, उन्हें गिफ्ट्स दो, कपड़े दो एंड ऑल दैट। तो फादर अग्रीड